नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मिजोरम में राहुल गांधी की विशाल पदयात्रा की, मिजोरम में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट से परेशान बीजेपी की, बात करेंगे मध्य प्रदेश में सपा को लेकर कमलनाथ के बड़े ऐलान की, वसुंधरा को लेकर मुश्किलों में घिरी बीजेपी की, साथ ही जानेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे हरियाणा में एनडीए में हुए टूट के। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद राघव चड्ढा के सस्पेंशन याचिका पर राज्यसभा सचिवालय से मांगा जवाब, 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई, अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को दी विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत, करेंगे जापान का दौरा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 115 अंक गिरकर 66,166 पर हुआ बंद, निफ्टी 19 अंकों की गिरावट के साथ 19,731 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिजोरम की 40 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा, जिसको लेकर राज्य में सियासी पारा काफी गर्म है। इस बीच चुनाव प्रचार को लेकर राहुल गांधी भी 2 दिन के मिजोरम दौरे पर हैं। आज उन्होंने आइजोल में एक विशाल पदयात्रा भी निकाली, जिसमें लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। वहीं राहुल ने मिजोरम में मोदी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी आज से 2 दिन के लिए मिजोरम के दौरे पर रहने वाले हैं। आइजोल पहुंचते ही राहुल ने फौरन चांदमारी क्षेत्र से राजभवन तक पदयात्रा की। इस पदयात्रा में सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सड़क के दोनों ओर खड़ी जनता से हाथ मिलाया और उनसे मिलने आए लोगों से बातचीत करते हुए भी देखा गया। इस पदयात्रा के बाद कांग्रेस नेता ने शाम को छात्रों के साथ भी बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। राहुल ने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, कुछ महीने पहले मैं मणिपुर गया था। मणिपुर के विचार को बीजेपी ने खत्म कर दिया है। अब ये एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य हैं। लोगों की जान ली जा रही है, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगता। राहुल गांधी ने आगे कहा, ये मेरे लिए हैरान करने वाला है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल में क्या हो रहा है इसमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें कि राज्य सरकार ने 5 सालों में क्या किया है। आने वाली पीढ़ियों में नशीली दवाएं तेजी से फैल रही हैं। जब बीजेपी आपकी संस्कृति, आपके धर्म, आपकी परंपराओं पर हमला करती है तो एमएनएफ उनका समर्थन करती है। पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राहुल गांधी की ये पहली मिजोरम की यात्रा है। 40 सीटों वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं राहुल गांधी की आज की यात्रा में उमड़ी भीड़ ने मोदी से लेकर बीजेपी नेताओं के भी होश उड़ा दिए हैं, जिससे साफ है कि इस बार मिजोरम में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने एक्शन से मोदी के होश उड़ा दिए हैं। होश तो मिजोरम में बीजेपी के भी उड़ गए हैं। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 7 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। तो पहली सूची में किसे मिली जगह, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 40 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए हैं। पार्टी ने सिर्फ लुंगलेई साउथ सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार लाल सावता को आइजोल पश्चिम 3 विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। आइजोल पश्चिम 1 से आर ललबियाक थांगा और पलाक से आईपी जूनियर को उम्मीदवार बनाया गया है। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को खत्म होगा। पूर्वोत्तर के इस राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले साल चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुए थे। अभी के समय में सियासी समीकरण की बात करें तो इस वक्त 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा में मिजो नेशनल फ्रंट के 28, कांग्रेस के 5, जेडपीएम के 1 और भाजपा का 1 विधायक है। 5 सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनती है। कांग्रेस ने मिजोरम में अपना पहला दांव चल दिया है। अब नजरें बीजेपी पर हैं। नजरें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर भी लगी हुई हैं। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री ने सपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है कमलनाथ ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच
गठबंधन तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने तो पहले ही गठबंधन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सपा बीजेपी के खिलाफ एमपी में कांग्रेस से गठबंधन को तैयार है और अब कमलनाथ ने भी सपा के साथ चुनावी गठबंधन की संभावना के दरवाजे खोल दिए हैं। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सपा के साथ गठबंधन केंद्र के लेवल का मामला है। राष्ट्रीय स्तर पर उनसे चर्चा चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा हमारा साथ दे। सपा की भी बीजेपी को हराने में दिलचस्पी है। कमलनाथ ने कहा कि मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं। हम दोनों का उद्देश्य मिलकर बीजेपी को हराना है। कमलनाथ ने यहां तक कह दिया कि अगर हम सपा के लिए सीट छोड़ते हैं और अपना उम्मीदवार भी उन्हें दे देते हैं तो उम्मीदवार सपा के सिंबल की जगह कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने की बात कहता है। इसके साथ ही कमलनाथ ने यह भी साफ संकेत दे दिया है कि अगर सपा उम्मीदवार दमदार होता है तो उसके लिए सीट छोड़ने के विकल्प पर विचार होगा। इस बीच सपा ने भी कांग्रेस से गठबंधन की संभावना के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। सपा ने एमपी के लिए जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। कमलनाथ को सपा से हाथ मिलाने से कोई ऐतराज नहीं है। इधर बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर राजस्थान में नेताओं को ऐतराज है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। जिन सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है वहां दूसरे गुट के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो गुट सबसे ज्यादा नाराज दिख रहा है वो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का है। खुद राजे की गिनती भी नाराज नेताओं में हो रही है। दावा किया जा रहा है कि हाईकमान ने उन्हें किनारे कर दिया है, तो अब राजे के तेवरों के चलते हाईकमान परेशानी में दिख रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट नहीं दिया, लेकिन पूर्व सीएम ने जुबान नहीं खोली है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे बीजेपी हाईकमान को बड़ा झटका लगने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल इस समय असम के राज्यसभा सांसद गुलाब चंद कटारिया अपने गृह जिले उदयपुर आए हुए हैं। कटारिया के उदयपुर होने पर वैसे तो कांग्रेस को परेशान होना चाहिए था, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं और कटारिया संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन परेशानी में बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। दरअसल खबर आ रही है कि कटारिया और वसुंधरा राजे सिंधिया की गुप्त बैठक हुई है और इस बैठक के बारे में कई घंटे बाद बीजेपी के नेताओं को जानकारी हुई। वसुंधरा कटारिया से मिलने उदयपुर आई और चली गई, किसी को खबर तक नहीं लग पाई। कटारिया ने राजे से मुलाकात की पुष्टि तो की है, लेकिन सफाई दी है कि मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। 40 मिनट तक चली मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि अब वसुंधरा भी आर पार के मूड में दिखाई दे रही हैं और कटारिया के जरिए उन्होंने हाईकमान को सख्त मैसेज भेज दिया है, क्योंकि राजे ने अभी तक मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके तेवरों से साफ हो गया है वो हाईकमान के दबाव में नहीं आएंगी। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष थे। उनके राज्यपाल बनने के बाद कटारिया ने विधानसभा अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ने कटारिया की जगह राजेंद्र राठौर को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। वसुंधरा की नाराजगी से बीजेपी मुश्किल में है। मुश्किल में तो हरियाणा बीजेपी भी है। एक के बाद एक दल बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। एक महीने में दक्षिण भारत के 2 प्रमुख दल एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं और अब उत्तर भारत की बारी है। उत्तर भारत में भी अब बीजेपी के सहयोगी उसका साथ छोड़ सकते हैं। तो अब कौन सा सहयोगी एनडीए से हो सकता है अलग, देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा में 2014 से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से डबल इंजन की सरकार सत्ता में है, लेकिन ये गठबंधन आगे और कितने दिन रहने वाला है, इसको लेकर हर किसी के मन में सवाल उठते रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी देखने को मिलती है, इससे तो यही लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा। पिछले कई महीनों से सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी के बीच पहले जैसे संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में कई बार खबरें भी आ चुकी हैं कि दोनों पार्टी के रास्ते जल्द ही अलग हो सकते हैं। तो वहीं अब बीजेपी के सीनियर नेता बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि अब जेजेपी के साथ बीजेपी अगला चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन भाजपा के खिलाफ ही हो गया है और मुझे लगता है कि अब भाजपा जेजेपी को और बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर भाजपा और जेजेपी का गठबंधन बना रहता है तो इससे भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर भाजपा गंवाने की स्थिति में ही रहना चाहती है तभी ये गठबंधन बरकरार रह सकता है। मैंने इस बारे में लीडरशिप से बात की है। भाजपा के कार्यकर्ता भी यही सोचते हैं कि इस गठबंधन से पार्टी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जेजेपी का कोई वोट बैंक ही नहीं है तो आखिर वो हमें वोट कैसे दिलाएंगे। बता दें कि 2 सप्ताह पहले ही बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा की जींद में रैली की थी और कहा था कि अगर भाजपा और जेजेपी का गठबंधन बरकरार रहता है तो वो पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके अगले ही दिन दुष्यंत चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला ने इन आरोपों का खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ नेता उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।
बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अगला चुनाव जेजेपी के साथ नहीं लड़ेगी। इधर इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 10वां दिन है। इस जंग से फिलिस्तीन में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हजारों लोग इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कहा है बाइडेन ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा जरूरी है, लेकिन गाजा पर कब्जा इजरायली की बड़ी गलती होगी। इस बयान से साफ हो गया है कि बाइडेन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, या फिर ये बाइडेन की कोई रणनीति है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के 10वें दिन आज बाइडेन ने कहा कि हमास ने बर्बरता की है, इस संगठन का खात्मा जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीन लोगों के लिए भी देश होना चाहिए, अलग सरकार होनी चाहिए। वहीं अगर इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेता है तो उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। बाइडेन के इस बयान के बाद खबरें यहां तक आ रही हैं कि आने वाले दिनों में बाइडेन इजराइल जा सकते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन के इजराइल विजिट की तारीख फिलहाल फाइनल नहीं हुई है। इधर इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट फोटो शेयर की, जिसमें जली हुई इमारतें और काला धुआं नजर आ रहा है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग का आज 10वां दिन है। अब तक इजराइल के हमलों से गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिसमें बड़ी तादाद में छोटे बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। वहीं हमास के हमले में करीब 1400 इजरायलियों की जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत की तरफ से बड़ा बयान भी दिया गया है। इस बयान के मुताबिक इजराइल की गाजा पर कब्जे की कोई मंशा नहीं है। बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पर कब्जे को लेकर इजराइल को बड़ी चेतावनी दी थी। गाजा के बॉर्डर पर इस वक्त करीब 3 लाख सैनिक डटे हुए हैं। इजराइल ने पिछले दिनों गाजा के 10 लाख लोगों को वहां से चले जाने को कहा है। वहीं ईरान की तरफ से भी इजराइल की सेना को धमकाया गया है। ईरान भी इजराइल को लगातार जंग रोकने के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे में देखना होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन के बयान के बाद इजराइल जंग से अपने कदम पीछे खींचता है या नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।